Good morning, students. How are you? I hope that all of you are fine and safe at home. So, today we start our yesterday we start our second chapter, rights in Indian Constitution, and today we start the next topic, fundamental rights in Indian Constitution. So, yesterday we discussed what are rights, new terms of this chapter, and how we how we merge these rights in our constitution, and from where we take this part of constitution. It means the fundamental rights uh, are taken from words which constitution. So we will take it we take it from the American Constitution. Okay. So today we start the fundamental rights in Indian Constitution. ठीक है. So which rights are given to Indian citizen in a Indian Constitution? So we already aware about this, and you should clearly know the 6 fundamental rights which have been given in our constitution. Number 1, right to freedom, right to equality, right against exploitation, practice right to religion, है ना, religion freedom, and cultural right, and next है rights to constitution remedy. So today we discuss these rights very widely, and I will explain you these rights. So first thing is constitution. The constitution has right that would be specially protected and called the fundamental right. जो राइट कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशली प्रोटेक्टेड होते हैं उन्हें फंडामेंटल राइट्स कहते हैं. ठीक है कि भाई राइट तो सभी राइट होते हैं, पर फंडामेंटल क्यों लगा दिया भाई इसके आगे? तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के से इनको प्रोटेक्ट किया गया है. ठीक है. पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम 12 to 13 डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स. कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 हमने पढ़ा था ना कि इतने पार्ट हैं, इतने शेड्यूल हैं, इतने उसकी वो है आर्टिकल्स हैं. तो ये ना पार्ट 3 में कॉन्स्टिट्यूशन में 12 to 13 डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स. ठीक है. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक है उसके 3rd पार्ट के अंदर 12 and 13 deals with the rights. The word fundamental suggested that these rights are so important that Constitution has separately listed them and made special provision for their protection. फंडामेंटल मतलब बेसिक राइट. इतने तो हमें हर सिटीज़न को लिए ये बेसिक राइट होते हैं, और ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन्हें स्पेशली इनको रखा गया है और इनके प्रोटेक्शन के जो अरेंजमेंट किया गया है. ओके स्टूडेंट्स, द वर्ड फंडामेंटल सजेस्टेड दैट दीज राइट्स आर सो इम्पोर्टेंट. फंडामेंटल जो वर्ड है वो इनकी इम्पोर्टेंस को दिखाता है. दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ सेपरेटली लिसेंड, इनको अलग से रखा गया है, स्पेशल वो दिए गए इन्हें भाव. ठीक है. एंड मेड स्पेशल प्रोविज़न फॉर देयर प्रोटेक्शन, और रखा भी गया एज वेल एज उनको के प्रोटेक्शन की भी अरेंजमेंट किया गया. वाइल ऑर्डनरी लीगल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड इन्फोर्स्ड बाय द ऑर्डनरी लॉ, फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री. जबकि जो ऑर्डनरी राइट्स हैं, लीगल राइट है, वो क्या किए गए हैं, वो खाली लॉ से प्रोटेक्ट किया गया है, बट
फंडामेंटल राइट्स जो है वो गारंटीज है और उसको कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसको प्लेस दिया गया है। बेटा सारे जो राइट होते हैं उनको प्रोटेक्शन कौन देता है? लीगल, जुडिशरी में जा सकते हो, बट इनको हमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा इनका प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, ordinary rights made only the change by the amending the constitution itself, government cannot violate it them। ordinary right जो होते हैं उन्हें क्या होता है, उन्हें चेंज किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के में चेंज करके, बट amending the constitution itself government cannot violated them। और फंडामेंटल्स जो राइट होते हैं इनको जो गवर्नमेंट है वो वायलेट नहीं कर सकती। जुडिशरी हैज़ द पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम द वायलेशन बाय द एक्शन ऑफ गवर्नमेंट। जुडिशरी को ये पावर है कि वो, और उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करे, और अगर कोई गवर्नमेंट इनका वायलेशन करती है तो वो क्या करे, उसमें इंटरफियर करे और गवर्नमेंट को ऐसा करने से स्टॉप करे। एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेटिव एक्शन कैन बी डिक्लेयर्ड legal by the judiciary, these violate the fundamental right। illegal, अगर एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते, जुडिशरी उन्हें इलीगल डिक्लेयर कर देगी अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हाउएवर फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी एब्सोल्यूट और अनलिमिटेड राइट। फंडामेंटल राइट जो होते हैं बेटा वो हमें पूरी तरह से एब्सोल्यूट मतलब पूरी तरह से हमें निरंकुश नहीं कर सकते। इट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि वो हमारे ऊपर कोई चेकिंग नहीं छोड़ते, हमें खुला छोड़ देते हैं, ऐसा भी नहीं है। गवर्नमेंट कैन पुट रिस्पॉन्सिबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सरसाइज ऑफ फंडामेंटल राइट। गवर्नमेंट इन पर रिस्पॉन्सिबल तरीके से, है ना, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए क्या कर सकती है, इन पे चेकिंग लगा सकती है, इन पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगा सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट 3 फंडामेंटल राइट। ये बेटा आपका एनसीईआरटी का ये बुक है जो उसमें नेक्स्ट टॉपिक होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट 3 फंडामेंटल राइट, राइट टू इक्वलिटी। सो फर्स्ट राइट इज राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 to 18। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 to 18 दिया है बेटा, ये आपको लर्न करना है। अगर आप आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो ये आर्टिकल्स ही, अगर आप कहीं कोचिंग भी लेते हैं तो उसमें यही आर्टिकल्स आपको बताए जाते हैं, तो आपको ये लर्न होने चाहिए। ठीक है, तो राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल कौन सा है, 14 to 18। सो फर्स्ट इसमें क्या है, मैंने कल आपको बताया था, इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, जूम क्लास में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था। इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 40। ठीक है, हर इंडियन सिटीजन को जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इक्वली प्रोटेक्ट करता है। एवरी पर्सन बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन इज इक्वल, है ना, इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, वो कुछ नहीं देखता लॉ कि अगर एक क्राइम किसी प्राइम मिनिस्टर से हुआ है या प्रेसिडेंट से हुआ है या किसी कैबिनेट मिनिस्टर से हुआ है या एक ऑर्डिनरी किसी सर्विसमैन से हुआ है, स्वीपर से हुआ है ना, वॉचमैन से हुआ है,
तो क्या होगा, उसके लिए सब कानून के सामने इक्वलिटी बिफोर लॉ है, कानून सबको एक सा डील करता है। प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, आर्टिकल 50। और पहला तो यह है इक्वलिटी बिफोर लॉ, दूसरा क्या है, वो रोकता है कानून कि किसी भी बेस पर आप किसी भी रिलीजन के पर्सन पर, रेस, कास्ट, सेक्स या वो उसके जन्म को लेकर आप उसके संग कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। नेक्स्ट है इक्वल एक्सेस टू शॉप, होटल्स, वेल, टैंक्स, बाथिंग, घाट्स, रोड एक्सेट्रा। ये बेटा अनटचेबिलिटी, इट मीन्स कहीं पर भी पहले क्या होता था इंडिपेंडेंस से पहले कि जो हमारे दलित होते थे तो अपर कास्ट उनको अपने वेल्स से पानी नहीं लेने देते थे, है ना, उन टेम्पल्स में वो वर्शिप भी नहीं कर सकते थे, पब्लिक प्लेसेस पर वो नहीं यूज़ कर सकते थे। बट आफ्टर इंडिपेंडेंट हम लोगों ने जो अनटचेबिलिटी पे ऊपर लॉ बनाया तो उसमें क्या है कि एवरी पर्सन इज़ इक्वल ऑन दिस पब्लिक प्लेसेस। ओके, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 16। जब बेटा जूम क्लास थी तो मैंने आपको अपॉर्चुनिटीज़ बताया था कि जो गवर्नमेंट जॉब्स होती है ना, जो सरकारी जॉब है, पब्लिक मतलब वही होता है, उसमें एम्प्लॉयमेंट में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। ठीक है, कोई भी किसी भी कास्ट का जो है वो अगर एबल है तो उसको इक्वलिटी इक्वल तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको करेगा। अबलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो हमारा अनटचेबिलिटी मैंने बताया 17 है ना। अबलिशन ऑफ टाइटल, आर्टिकल 18। बेटा जो ब्रिटिशर्स थे जो उनके लिए काम करते थे अपने देश के संग गलत करके, उनकी जो कहते हैं ना उनके फेवर के लिए काम करते थे, तो क्या करते थे वो खुश होकर उनको सर, है ना, रायजादा, इस तरह की जो है वो टाइटल्स देते थे, बहुत सारे होते थे। ठीक है, जैसे अब इंडिया में पद्मश्री, पद्म भूषण है गवर्नमेंट देती है, उस तरह वो ब्रिटिशर्स ने चला रखे थे, जो उनके फेवर के लिए वर्क करते थे उनको वो ये सब टाइटल्स जो है वो देते थे। तो फिर इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ, हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा तो कहा कि इन सबको टाइटल्स को हम लोगों ने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, क्योंकि इक्वल थे सब, एवरी सिटीज़न इज़ इक्वल। 9th क्लास में आपने पढ़ा था ना कि जब वो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था तो ऑल द टाइटल्स, है ना, ला पात्रा, ला सिटियन की जो जितने भी टाइटल्स थे वो सब ख़त्म। तो वही हुआ अब इंडिया के अंदर, क्योंकि इक्वलिटी थी बिफोर लॉ, तो सब सिटीज़न इक्वल थे, कोई सर नहीं, कोई स्पेशल उनकी वो नहीं जो ब्रिटिशर्स जो है प्रोवाइड करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा राइट टू फ्रीडम, सेकंड राइट है ये आपका। तो बेटा एक बहुत इसमें क्वेश्चन बनता है, 9th क्लास के अंदर भी पढ़ा था कि राइट टू फ्रीडम इज़ अ क्लस्टर ऑफ मैनी राइट्स। ठीक है, सो इट मीन्स कि इस अकेले राइट में, कहने को हम कह देते हैं राइट टू फ्रीडम, बट इसके अंदर बहुत सारे राइट जो है वो अपने आप इंक्लूड होते चले जाते हैं। ये अकेला राइट नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे, ये गुच्छा है किसका, बहुत सारे बंच है ये पूरा एक, बहुत सारे राइट्स का। ठीक है, बंच है ये। फर्स्ट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसके अंदर ये आपको बेटा सारे लर्न होने चाहिए। ठीक है, पहला तो ये है हमें अपने फ्रीडम है, बोलने की आज़ादी है, एक्सप्रेशन अपनी भाव जो है एक्सप्रेस करने की जो हमें फ्रीडम है, बट इट मीन्स नेवर कि आप किसी को अब्यूज़ करो, आप किसी के लिए गलत बोलो। ठीक है, क्योंकि हर पर्सन को है, लेकिन गलत तरीका नहीं, अपने जो व्यूज़ हैं उनको एक मैनर में आप जो है उनको, आप कोई बुक लिख सकते हैं, आप एक अच्छी डिग्निफाइड लैंग्वेज के अंदर आप अपने व्यूज़ लिख सकते हैं, आप न्यूज़पेपर में आर्टिकल दे सकते हैं, है ना, आप आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इसमें आकर कर सकते हैं, आप तो सोशल मीडिया इतना हो गया है तो हम यूज़ कर सकते हैं, बट उसमें ये कोशिश की जानी चाहिए कि वो मैनरफुल वे के अंदर हो। असेंबल पीसफुली, हम लोग इंडियन सिटीज़न जो है वो कहीं पर भी मीटिंग
कर सकते हैं। अब देखो हम लोग रैली करते हैं, नेता लोग रैली करते हैं, हम लोग अपने कोई भी जैसे है ना पब्लिक प्लेसेस पर कोई भी मीटिंग कर सकते हैं, कास्ट वाइज भी हो सकती हैं आपके, देखो है ना। और कावड़ है, डिफरेंट फेस्टिवल हम लोग जो सेलिब्रेट करते हैं, तो पीसफुली हम लोग कहीं पर भी असेंबल हो सकते हैं। बट पीसफुल इसमें आगे लगा दिया है, ऐसा कोई नहीं कि जिसकी वजह से जो सोशल स्ट्रक्चर है उसमें प्रॉब्लम आए या लॉ एंड ऑर्डर जो है वो डिस्टर्ब हो, ऐसा नहीं कर सकते। पीसफुल तरीके से हम कहीं पर भी असेंबल हो सकते हैं, जमा हो सकते हैं। फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन, हम एसोसिएशंस बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, जैसे कि बच्चों स्टूडेंट यूनियन, बिजनेस यूनियन, लॉयर यूनियंस, बैंक एम्प्लॉयज़ यूनियंस, है ना, एंड द ट्रेड यूनियन। तो जितने भी हम लोग हैं वो अपनी अपनी यूनियन जो है वो बना सकते हैं। मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, हम इंडिया की किसी भी टेरिटरी के अंदर आराम से घूम सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रेसाइड एंड, देखो इंडिया की एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी जाने के लिए आपको कोई भी क्या कहते हैं वीज़ा, पासपोर्ट या उस सरकार की कोई रिटन परमिशन नहीं चाहिए हो सकती, आप फ्रीली मूव कर सकते हो। आप असम से लेकर गुजरात तक, उधर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जहां आपका मन करे इंडिया में फ्रीली मूव कर सकते हो। रिसाइड एंड सेटल एनी पार्ट ऑफ इंडिया, ना ही सिर्फ घूम सकते हो बल्कि आप कहीं पर भी जाकर सेटल हो सकते हो। प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी वन ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, आप कोई भी काम कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, ये आपको राइट है। रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन आर्टिकल 20, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, राइट टू एजुकेशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केस। ठीक है, एंड ये आपका राइट टू फ्रीडम है। नेक्स्ट राइट जो है बेटा वो हम करेंगे नेक्स्ट पीरियड में। प्लीज़ हैव अ नाइस डे।